बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और मेरी दुआ है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें। एक ही वीडियो में आपके लिए अच्छी अच्छी नावल स्टोरीज और सीजन के हिसाब से नए नए डिजाइन दिखाए जाते हैं, जिनमें सूटों की प्राइस भी दिखाई जाती है, उनकी वीडियो भी शामिल की जाती है ताकि किसी किस्म का कोई भी डाउट ना रहे। जो लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं उनको ऑनलाइन भी मिलेगी और जो नहीं परचेज करना चाहते उनको मार्केट की प्राइसेस का और होलसेल की प्राइसेस में फ़र्क अच्छे से पता लग जाएगा। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि वीडियो को पूरा देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मापारा खुद यूनिवर्सिटी से BSIT कर रही है और तीसरे सेमेस्टर में है। माँ जल्दी करें ना, मापारा अभी गुजरने वाली होगी। उसकी यूनिवर्सिटी की बस आने में 15 मिनट रह गए हैं। पता तो है उसको आलू वाले पराठे कितने पसंद हैं। अनिया कभी कभी दरवाजे को देखती और कभी अम्मा को जो पराठे को तवे पर डाल रही थी। अरे जल्दी, बस 2 मिनट में पक जाना है, तुम अंदर से डब्बा ले आओ जल्दी से। अनिया की अम्मा ने पराठे को तवे पे डाल के जवाब दिया, हाँ वो डब्बा तो मैं भूल ही गई, अभी लेके आती हूँ। अनिया भाग कर छोटा डब्बा लेकर आई। ये लो 2 पराठे डाल दिए हैं। दी खुद भी खाएगी और साथ सहेलियों को भी खिला देगी। अम्मा की बात पर अनिया ने दोनों पराठे टिफिन में डाल दे और फिर दरवाजे के साथ चिपक के खड़ी हो गई, क्योंकि महापारा के गुजरने का टाइम हो रहा था और वो लाजमी जाती जाती अनिया को सलाम करके जाती है। अनिया महापारा के बचपन की दोस्त है, दोनों ने FA साथ ही किया था। महापारा के घर के हालात अच्छे हैं तो वो आगे यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गई, मगर अनिया के अब्बा छोटे से स्कूल में माली हैं तो उनके घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। आगे की पढ़ाई तो फिर अनिया ख्वाबों में ही कर सकती है, इसलिए वो अब शाम में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और अपने अम्मा अब्बा का इकलौता सहारा बनी हुई है। महापारा मेन रोड पर यूनी की बस को देखकर परेशान होकर रह गई, क्योंकि आज भी वो अनिया के साथ ज़्यादा देर खड़ी रह गई, इसलिए माथे पे हाथ मार के जल्दी से सड़क क्रॉस करने लगी। मगर भला हो साइड से आती गाड़ी का जो उसके पैरों के पास चर की आवाज़ से रुकी। महापारा की आंखें खौफ से बंद हुई और फिर धीरे धीरे से आँख खोलकर आसपास देखा और फिर खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। सारे अंजर पंजर सही सलामत नजर आए तो खुदा का शुक्र अदा किया और फिर बास की उकाबी नज़रों की तरह गाड़ी की तरफ देखा और ये आई गाड़ी वाले की शामत। तन फन करती गाड़ी के पास पहुंची और शीशे को बजाया। अल्लाह माफ़ करे अंकल जी, जितनी आपकी उम्र है इस लिहाज से तो आप बंद आंखों के साथ भी गाड़ी चला सकते हैं, मगर नहीं, हम जैसे लोगों का तरा तो जरूर निकालना है। अगर अभी मैं मरा गई होती तो। उसकी चलती ज़बान पे पीछे बैठे दयान शाह ने एक नज़र उठाई और फिर दोबारा से लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गया, क्योंकि उसके बकौल गरीब लोगों को अमीरों से पंगा लेने का शौक होता है और इस लड़की को इसका ड्राइवर खुद ही संभाल लेगा। देखिए बेटा जी, आप एकदम से रोड के दरमियान आई। हाय अल्लाह जी, खुदा का खौफ करें बूढ़े अंकल, मैं एकदम से नहीं आई बल्कि आप आए हैं। गाड़ी में अंदर की तरफ झांका और बोली, और ये जो मस्टंडा पीछे बैठा है इसको बोलें कि गाड़ी चला ले। घर में इनसे काम होता नहीं और गाड़ी में ऐसे कर रहे होते हैं जैसे आधी दुनिया का काम कर रही हूँ। इसकी बात पर ड्राइवर का मुख खुला का खुला रह गया। पीछे बैठे मुस्टड्डे ने भी गुस्से से उसको घूरा। सलीम लेट्स गो। अपनी काटदार नजरों से महापारा को घूर कर ड्राइवर को हुक्म दिया और उसके हुक्म पर सलीम ताबेदारी से गाड़ी भगा ले गया। ओए अंकल, मेरी तो बात खत्म नहीं हुई। हाँ, अमीरों की अकड़। मेरी बस किधर गई। बस को स्टॉप पर ना देखकर अंदाजा हो गया था कि बस भी जा चुकी है और झगड़ा भी आधा रह गया है। बस उसके अंदर कीड़ा है कि आखिरी अल्फाज उसके ही हों। महापारा का कुछ नहीं हो सकता। अब अगले आधे घंटे तक वो दूसरी बस का इंतजार करते हुए इस नादीदा अमीरजादे को कोसेगी। नॉक नॉक। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर मिस्टर मुस्टंडे, मेरा मतलब मिस्टर शाह ने काटदार नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा, क्योंकि वो अपने पर्सनल असिस्टेंट आमिर को बोल कर भी आया था कि फ़िलहाल किसी भी काम के लिए उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। मगर ये दस्तक उसने कोफ्त से सोचा और कम इन बोला। दरवाजे से अपने जिगरी यार प्लस बिजनेस पार्टनर मोहसिम खान को देखकर माथे पे बलों का जाल हटाया और अपनी टाई को ढीली करते हुए कुर्सी से टेक लगाई। आज सुबह ही सुबह ऑफिस में क्यों धमाके कर दिए हैं। सारे वर्कर्स ही मुंह सजाकर काम कर रहे हैं भाई। मिस्टर खान उसके सामने बैठा और साथ ही इंटरकॉम बजा के काफ़ी का ऑर्डर दिया। यार कुछ नहीं, बस आजकल दादू को एक ही टॉपिक मिला हुआ है और फिर रोड पर भी कोई अजीब पागल लड़की कार के सामने आ गई, सारा मूड ही खराब कर दिया था।
महपारा की कैंची जैसी जुबान याद करके दिल में इस्तगफार किया। ऐसी कैंची जैसी जुबान वाली लड़की से पहली दफा पाला पड़ा था, वरना इसके सर्कल में तो बहुत धीमी टोन वाली लड़कियां थीं। तो यार दादो की ख्वाहिश कुछ अजीब तो नहीं है? 30 का तो हो चुका है, अब क्या बुढ़े होकर शादी करेगा? कर ले शादी, मैं भी तेरी शादी का लड्डू खा लूंगा। मोहतसिम को पता था कि वो कितना शादी से चिढ़ता है, इसलिए मुस्कुराहट दबा कर बात की। भई, मुस्कुराने पर जुर्माना आयद हो सकता था। तू भी यही कह रहा है कि मैं शादी कर लूं?